करते हैं बीएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों आज के दिन बीएससी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का बेसिकली बोल सकते हैं दो बड़ा रीज़न है और दोनों रीज़न बीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके दोनों रीज़न की बात करते हैं। तो पहला रीज़न जो सबसे इंपॉर्टेंट है ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो पहला रीज़न दोस्तों ये है कि सेबी हो सकता है कि वीकली एक्सपायरी हमें हटाती हुई देखने को ना मिले। अब ऐसा क्यों, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, बोल सकते हैं कि काफ़ी सारे सोर्सेस ने ये चीज़ को क्लेम किया है कि ब्रोकर्स जो हैं, एक्सचेंज जो हैं, चाहे बात करें बीएससी की या फिर एनएससी की, वो चाहते हैं कि वीकली एक्सपायरी जो है उसको कंटिन्यू रखा जाए। और ये चीज़ उन्होंने सेबी को बोला है। और सेबी ऐसा नहीं है कि अभी के टाइम पे जो कंसल्टेशन प्रोसेस है वो शुरू कर चुकी है, ऐसा नहीं है। सेबी जो है वो अभी भी आपको एसेसिंग डेटा कलेक्ट करती हुई दिख रही है, वही डेरिवेटिव्स का। और कंसल्टेशन पेपर अभी तक बोल सकते हैं प्रोसेस किया नहीं गया है। तो फिलहाल सेबी क्या कर रही है, अभी के टाइम पे जो फीडबैक्स उनको मिल रहे हैं, चाहे बात कर सकते हैं ब्रोकर की तरफ से या फिर एक्सचेंज की तरफ से, उसको देख रही है। और फीडबैक के बेसिस पे हो सकता है कि वो वीकली एक्सपायरी में आपको कुछ चेंजेस करती हुई नज़र आ जाए, या फिर हो सकता है कि वीकली एक्सपायरी को हटाए ही ना। और ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ होगी अगर ऐसा सेबी करती है तो। और दोस्तों ऐसा क्यों कि बीएससी, एनएससी, ब्रोकर सभी ये चीज़ चाह रहे हैं कि वीकली एक्सपायरी ना हटे, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है बिजनेस। दोस्तों अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज़ के बिजनेस के बारे में, तो उसका एक काफ़ी बड़ा रेवेन्यू हमें एफ डेरिवेटिव सेगमेंट से ही आता हुआ देखने को मिलता है। और इस सेगमेंट में अगर मान लो वॉल्यूम्स कम हो जाए तो अल्टीमेटली इनके बिजनेस में एक अच्छा खासा इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। और इसको लेकर जेफरीज ने कुछ सिनेरियोज भी रखा था कि अगर वीकली एक्सपायरी हटता है तो किन किन सिनेरियोज के बेसिस पे कितना इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा बीएससी के नंबर्स में। और वो सभी सिनेरियोज में बीएससी के नंबर्स आपको गिरते हुए ही नजर आएंगे। और इसी वजह से बीएससी हो गई, एनएससी हो गई, ब्रोकर हो गई, ये सारे लोग बोल सकते हैं डिमांड कर रहे हैं सेबी से कि वीकली एक्सपायरी को कंटिन्यू किया जाए। और निखिल कामत ने भी बोला था कि अगर वीकली एक्सपायरी को हटाती है सेबी तो उनका रेवेन्यू 40% तक गिर सकता है। तो बेशक इन सारी चीज़ों को लेकर ब्रोकरेज हाउस तो अपील करेंगे, और वो चीज़ अभी के टाइम पे सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों बात करें कुछ और न्यूज़ के बारे में, तो न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा है गोल्डमैन सैच की तरफ से, जिसमें उन्होंने बताया है कि एनएससी काफ़ी एग्रेसिव है अपने मार्केट शेयर को रिकवर करने के लिए, जो कि उन्होंने खोया था जब उनकी एक्सपायरी बदल दी गई थी बीएससी से। और बीएससी के पास जो मार्केट शेयर किया था उसको वापस से लेने के लिए एनएससी थोड़ी सी एग्रेसिव नज़र आ रही है। बट इन सारी चीज़ों के बावजूद भी गोल्डमैन सैच का ओपिनियन ये है कि 2027 और 26 तक बीएससी का जो मार्केट शेयर है करंट लेवल से वो हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभी के टाइम पे 27% का मार्केट शेयर बीएससी ओन करती है। वो 2026-27 तक जुलाई से मार्च के बीच में हमें 40% के लेवल तक जाता हुआ नजर आ सकता है, ऐसा यहाँ पर गोल्डमैन सैच की प्रिडिक्शन है बीएससी के मार्केट शेयर को लेकर। अब देखते हैं कि ये सारी चीज़ें होंगी या नहीं, बट अभी के टाइम पे जो चीज़ें आ रही हैं न्यूज़ के ज़रिए, रिपोर्ट के ज़रिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी इन सारी चीज़ों को सिर्फ आप एजुकेशन पर्पज़ की तरह ले सकते हैं, किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है।